हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिलोसफी सब्जेक्ट। मैं इस चैनल पर फिलोसफी की कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड कर दूंगी और साथ ही दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी प्लेलिस्ट लेकर आती रहूंगी। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। अगर आप बीए ऑनर्स या प्रोग्राम्स के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब डी रेगुलर एनसी वेब या स्टोल किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फिलोसफिकल इश्यूज का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 फिलोसफी का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी। इस वीडियो में हम देखेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ फिलोसफी, फिलोसफिकल क्वेश्चंस, मेन ब्रांचेस क्या क्या है फिलोसफी की, एंड रिलेशन क्या है मेटाफिजिक्स एंड ओंटोलॉजी के बीच में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फिलोसफी। फिलोसफी का मतलब क्या होता है। फिलोसफी ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इज फिलो प्लस सोफिया। फिलो का मतलब होता है लव एंड सोफिया का मतलब होता है विजडम। तो इस पूरे का मीनिंग हुआ लव ऑफ विजडम। फिलॉसफी सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होती, ये एक थिंकिंग का तरीका है जिसमें हम लाइफ की रियलिटी, नॉलेज और वैल्यूज़ को लॉजिकली और क्रिटिकली समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप कभी भी ये क्वेश्चन पूछते हो रियलिटी क्या है, हम क्या सच में कुछ जान सकते हैं, राइट और रॉन्ग का बेस क्या होता है, एक अच्छी लाइफ का मतलब क्या होता है, तो समझ जाओ कि आप फिलॉसफी के बारे में ही बात कर रहे हो। फिलॉसफी हर इंसान के एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई है, इसलिए ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ह्यूमन लाइफ से डीपली कनेक्टेड सब्जेक्ट है। ये फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है और रीजन आर्ग्यूमेंट का यूज़ करता है, ना कि एक्सपेरिमेंट्स का। नाउ मूविंग ऑन टू द नेचर ऑफ फिलोसफी। अब हम समझेंगे कि फिलोसफी का नेचर कैसा है। फिलोसफिकल थिंकिंग के कुछ खास फीचर्स होते हैं, लाइक वो रिफ्लेक्टिव और क्रिटिकल होती है। रिफ्लेक्टिव का मतलब वो चीज़ों को डीपली सोचती है, क्रिटिकल का मतलब वो ब्लाइंड बिलीफ एक्सेप्ट नहीं करती है, वो रीजन आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करती है। रेशनल एंड लॉजिकल, ये रेशनल होती है, लॉजिक यूज़ करती है। कंसर्न विद क्लैरिटी एंड जस्टिफिकेशन, जो भी चीज़ रियल होती है, जो भी चीज़ नॉलेज होती है, उससे कनेक्टेड होती है। कनेक्टेड टू एवरीडे ह्यूमन लाइफ, जिन चीज़ों के बारे में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातें करते हैं, ये उस चीज़ से रिलेटेड होती है। तो इस तरीके से हमने नेचर और फिलॉसफी को भी अच्छे से समझ लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स से एक्टिवली चेक करती रहती हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू की फिलोसफिकल क्वेश्चन। फिलोसफी कुछ बेसिक और यूनिवर्सल क्वेश्चन पूछती है, लाइक व्हाट इज रियलिटी। रियलिटी क्या है, वर्ल्ड किस नेचर का है, क्या सिर्फ फिजिकल चीज़ें एक्सिस्ट करती हैं या और कुछ भी एक्सिस्ट करता है। फिलोसफी बात करती है व्हाट कैन वी नो, क्या जाना जा सकता है। ये क्वेश्चन करते हैं नॉलेज को, नॉलेज क्या है, क्या सर्टेनिटी पॉसिबल है, हम कैसे जान सकते हैं कि जो हम जानते हैं वो ट्रू है या नहीं है। क्वेश्चंस अबाउट वैल्यू, फिलोसफी वैल्यू के बारे में भी क्वेश्चन पूछती है कि व्हाट इज जस्ट सोसाइटी, व्हाट इज ब्यूटी एंड आर्ट। राइट और रॉन्ग कैसे डिसाइड करते हैं, गुड लाइफ क्या होती है, जस्टिस, फ्रीडम और इक्वालिटी का क्या मतलब है। नाउ मूविंग ऑन टू कि फिलोसफी की ब्रांचेस क्या क्या होती हैं। एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, एथिक्स, पॉलिटिकल फिलोसफी, एस्थेटिक्स, ये कुछ मेन ब्रांचेज है फिलोसफी की। ये मेजर सब डिविजन्स है और अब इन्हें हम समझेंगे एक एक करके। ओके, फर्स्ट वन इज मेटाफिजिक्स। सबसे पहली ब्रांच है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मेन कंसर्न होता है रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस को जानना। ये पूछती है रियलिटी क्या है, किस टाइप की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बीइंग का नेचर क्या है। इसमें हम कंसेप्ट पढ़ते हैं जैसे बीइंग, स्पेस एंड टाइम, कॉज और इफेक्ट, माइंड और मैटर, आइडेंटिटी। मेटाफिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑन्टोलॉजी, जिसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। नो, ऑन्टोलॉजी ये मेटाफिजिक्स का एक पार्ट है, ये पढ़ता है बीइंग एंड एग्जिस्टेंस को। ये कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टेंस को एग्जामिन करता है, ये पूछता है कि एग्जिस्ट क्या करता है, और जो कोर मेटाफिजिकल इंक्वायरी होती है कि उसका बेसिस फॉर्म करता है। नाउ मूविंग ऑन टू द अदर ब्रांच, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी। सेकेंड ब्रांच एपिस्टेमोलॉजी यानी नॉलेज की स्टडी। एपिस्टेमोलॉजी पूछती है कि नॉलेज क्या है, नॉलेज का सोर्स क्या है, रीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर डिबेट होती है रेशनलिज्म वर्सेस एम्पेरिसिज्म। रेशनलिज्म मतलब रीजन इज इम्पॉर्टेंट एंड एम्पेरिसिज्म मतलब एक्सपीरियंस इज प्राइमरी। एपिस्टेमोलॉजी स्केप्टिसिज्म का भी स्टडी करती है। जैसे ये पूछती है, जैसे एपिस्टेमोलॉजी में पूछा जाता है कि क्या रियल नॉलेज पॉसिबल भी है या नहीं, तो इसमें हम बात करते हैं स्केप्टिसिज्म की। अच्छा, लॉजिक।
लॉजिक का काम होता है करेक्ट रीजनिंग के रूल स्टडी करना, आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करना, वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंस समझना। लॉजिक फिलॉसफी की बैकबोन है क्योंकि हर ब्रांच लॉजिक का यूज़ करती है। नाउ मूविंग ऑन टू एथिक्स। एथिक्स जो होती है वो मोरल फिलॉसफी है। एथिक्स से मोरल फिलॉसफी का कंसर्न होता है ह्यूमन बींग्स को कैसे एक्ट करना चाहिए ये समझना। ये हमें सिखाता है स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्या चीज़ सही है एंड क्या चीज़ गलत है। ये पूछती है राइट और रॉन्ग क्या है, गुड और बैड का मतलब क्या है, मोरल प्रिंसिपल्स का बेस क्या है। एथिक्स प्रैक्टिकल लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जैसे डिसीजंस, ड्यूटीज, जस्टिस, ह्यूमननेस एंड बहुत सारी अदर चीज़ें। ये गाइड करते हैं हमारे मोरल डिसीजन को कि हमें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे एक्ट करना चाहिए, एंड ये हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू पॉलिटिकल फिलॉसफी। पॉलिटिकल फिलॉसफी एथिक्स का एक्सटेंशन होता है। इसमें हम पढ़ते हैं स्टेट और गवर्नमेंट का रोल, जस्टिस और इक्वालिटी, पावर और अथॉरिटी, राइट्स और ड्यूटीज़। ये ब्रांच सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करती है और पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज करती है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स ब्यूटी और आर्ट की स्टडी है। ये क्वेश्चन पूछती है कि ब्यूटी क्या है, आर्ट का वैल्यू क्या है, एस्थेटिक एक्सपीरियंस क्या होता है। इसमें लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस जैसे आर्ट फॉर्म कवर होते हैं। ये सिर्फ ब्यूटी को कवर नहीं करती, ये दूसरी जो चीज़ें हैं लाइक म्यूजिक, पेंटिंग, डांस और इन सारी चीज़ों को भी ये कवर करती है। ओके, ये एस्थेटिक एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करती है, मीनिंग और प्लेजर इन आर्ट का कंसर्न होता है इसका, और लिटरेचर, म्यूजिक और विजुअल आर्ट्स को भी अपने अंदर इंक्लूड करती है। नाउ मूविंग ऑन टू रिलेशन क्या है मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी के बीच में। मेटाफिजिक्स पढ़ती है कि रियलिटी को एज अ होल, ये रियलिटी को संपूर्ण रूप से स्टडी करती है, एंड ऑन्टोलॉजी स्टडी करता है व्हाट एग्जिस्ट, कि एग्जिस्ट क्या करता है। ऑन्टोलॉजी मेटाफिजिक्स का पार्ट है, दोनों डीपली इंटरकनेक्टेड है। सो इन दिस वे हमने आज के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अब एक बार हम पूरे वीडियो का कंक्लूजन देखते हैं। ओके, नाउ टू कंक्लूड, फिलोसफी एक रिफ्लेक्टिव, रेशनल और क्रिटिकल स्टडी है। ये रियलिटी, नॉलेज और वैल्यूज के बेसिक क्वेश्चंस पूछती है। मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक्स, एथिक्स, पॉलिटिकल फिलोसफी और एस्थेटिक्स इसकी मेन ब्रांचेज हैं। ऑन्टोलॉजी मेटाफिजिक्स का हार्ट है। फिलोसफी हमें क्लियरली सोचना, रीजन लॉजिकली यूज करना एंड लाइफ को मीनिंगफुल तरीके से समझना सिखाती है। अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेक श्योर आप उसे पैराग्राफ फॉर्म में लिख के आएँ। एंड अगर आप कोई फ्लो चार्ट या डायग्राम बना सकते हैं तो आप वो ज़रूर बना के आएँ, क्योंकि इससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एंड आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि आप डायग्राम बना कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन था रिलेशन बिटवीन मेटाफिजिक्स एंड ऑन्टोलॉजी। यहाँ पर आप वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? आपने 2 सर्कल ड्रॉ कर दिए, फर्स्ट वन इज़ छोटे वाला एंड उसके ऊपर हमने करा बड़े वाला। जो ये छोटे वाला सर्कल है हम इसे शो करेंगे ऑन्टोलॉजी को, एंड बड़े वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है मेटाफिजिक्स को। इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि ऑन्टोलॉजी ब्रांच है मेटाफिजिक्स की। मैं ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के लिए प्लेलिस्ट लेकर आऊँगी, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। अगर वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।